Welcome students. Today we will discuss commerce. Okay, I already sent you the links of 3 chapters. First, business environment. Second, आपके पास है second कौन सा चैप्टर है? वर्किंग कैपिटल, कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग। और थर्ड चैप्टर कौन सा था आपके पास? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी और बैंकिंग। मैंने स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स थे, आई ऑलरेडी सेंड यू द लिंक। आपको मैंने वेरियस लिंक भेजे थे, ठीक है। तो उन लिंक्स को आप अपने उसमें नेट पे चेक कर लेना। व्हाट्सएप पे लिंक सेंड किए थे। चलो मैं अभी आपको रिवीजन करा रहा हूँ बिकॉज यू आर हैविंग द ऑनलाइन टेस्ट। ओके, सो मैं आपका स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से आपका रिवीजन करा रहा हूँ। थोड़ा बहुत इसको चेक करके इसको देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉमर्स में, चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट, देखो all the people are living in the environment. There are various type of environment, economic environment, ठीक है। ठीक है, we are living in the क्या कहते हैं, teaching here in the schools. Okay, this is our environment, professional environment. तो in the business there is a business का business environment. तो what is the business environment? तो see, business environment, it refers to the sum of total of all the individuals, institutions and other forces that lie outside of business enterprises. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द ऑल द फोर्सेस, ठीक है, which lies outside the business, but that may influence। सबसे मेन क्या होता है? ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। that may influence its functioning and performance। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि it refers to the sum of total of all the individuals, institution and other forces। ये इसमें forces, ठीक है, forces that lie outside a business enterprise but may influence its performance। तो इसकी जो परफॉर्मेंस को ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, विद बिकॉज बिजनेस हैव टू इंटरेक्ट विद द मैनी पीपल्स, मैनी सोसाइटीज इन द सोसाइटी। ही बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस में क्या कहते हैं, आपको बहुत से लोगों से क्या करना पड़ता है? इंटरेक्ट होना पड़ता है। जैसे कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी तरह क्या कहते हैं, वेरियस ग्रुप सच एज कस्टमर, सप्लायर, जिससे आप परचेज कर रहे हो, जिससे आपने सामान को परचेज करना है। सपोज यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ, कोई शॉप है आपकी, आपने क्या कहते हैं, आपको कस्टमर से डील करना पड़ेगा। आप कस्टमर से डील करोगे बिकॉज यू आर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर। लेकिन आपको सप्लायर, जिससे आपने परचेज किया है गुड्स, सपोज आपकी कोई क्लोथ की क्या कहते हैं शॉप है, तो आपने कस्टमर को से भी डील करोगे आप। सप्लायर मीन्स कि जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है, गुड्स आपको सप्लाई करेगा, तो उनसे आपको डील करना होता है। तो फॉर सप्लायर आपको अपने कंपटीटर, दूसरे अदर शॉपकीपर से, आपको कंपटीटर से आपको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग भी क्या करना पड़ता है? आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो आपके बिजनेस में क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बैंक्स बिकॉज बैंक्स आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक्स से आप क्या करते हैं? बैंक से आप ट्रांजेक्शन करते हो, यू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। मैनी चेक्स, बिल, आप चेक वगैरह भी क्या करते हैं, जो अपने सप्लायर को आप बाय द बैंक, यू आर सेंडिंग द मनी बाय द चेक। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग का आपका बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ई कॉमर्स, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रन थ्रू द ऑनलाइन, ठीक है, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको इन सब, ये जितने भी क्या कहते हैं, ये हैं आउटसाइड एजेंसीज हैं, ये आपके बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं। आपके बिजनेस को क्या करती है? उसकी परफॉर्मेंस को क्या करती है? इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट आपके टैक्स वगैरह, गवर्नमेंट इम्पोजेस द टैक्स, ठीक है, जीएसटी। तो गवर्नमेंट के आपके बिजनेस में क्या करता है? आपके टैक्स वगैरह क्या करता है? आपके बिजनेस को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी बिजनेस एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आपने, तो दीज ऑल आर द, ठीक है, ऑल दीज ग्रुप इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ बिजनेस,
इन वन वे और द अदर द कॉन्स्टिट्यूशन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप अपनी बुक में चेक कर लेना, बुक में ऑलरेडी देयर इज अ डेफिनेशन गिवन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो ऑल द इंस्टीट्यूशन it refers to all the sum of total of all the individuals, institution and other forces that lie outside a business enterprise but may influence its performance, functioning and performance। ठीक है, this is the definition। ठीक है, in the paper definition आती है। now तो what are the features of the business environment? now we will discuss the, ठीक है, तो what are the features of business environment? features of business environment, features of business environment। मैं आपको उसमें बुक में आपको तो सबसे पहला फीचर क्या है, टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्या है, टोटलिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये जितने भी आप जितने भी ये क्या करते हैं, आपके जो आउटसाइड जो भी सप्लायर होगा, कंपटीटर होगा, इन सबका जो फोर्स होता है, टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेट ऑफ नेचर बिकॉज इट सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में कि ये आपके बिजनेस के आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि जीएसटी। ठीक है, क्रेडिटर्स, सप्लायर, तो ऑल दीज एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, उसी तरह देखो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। सेकंड क्या है, सेकंड है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, वो उसका पहला फीचर है। सेकंड है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक तो है जनरल फोर्सेस मतलब कि विच इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो दो प्रकार के कौन कौन से हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। देखो जनरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, देखो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, ये सब पे इफेक्ट करते हैं, वो कि हर बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पहले हैं जनरल फोर्सेस। ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस कौन कौन से हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, देखो जनरल फोर्सेस आर इकोनॉमिक, सेकेंड है सोशल और पॉलिटिकल, थर्ड है पॉलिटिकल, और फोर्थ है आपका लीगल। ये तो जनरल फोर्सेस है। ठीक है, लीगल फोर्सेस। ठीक है, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, फिर आपका टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज और टेक्नोलॉजिकल। ये सारे दीज आर द कॉमन फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। चाहे आपका बिजनेस हो, कोई दूसरे का, आपके कंपटीटर का बिजनेस हो, उन सब पे ये एक जैसा क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, ये जो जनरल फोर्सेस स्पेसिफिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं कि आपके ही बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक फोर्सेस में जैसे आपके ही बिजनेस को इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें आएगा, सबसे पहला आएगा इन्वेस्टर, सेकंड है इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सेकंड है कस्टमर, थर्ड है कंपटीटर, ठीक है, और सप्लायर,
सप्लायर, ठीक है, और कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, ठीक है। तो ये अभी देखो ये तो जनरल फोर्सेस अफेक्ट्स ऑल द बिजनेस इन्वायरमेंट इन द सेम वे। जनरल फोर्सेस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्सेस है ये पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर अगर आप पैसा जो लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनका एक होता है कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर। ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली ही, जिससे आपने पैसा लिया है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आपका कस्टमर अगर आना छोड़ देगा तो आपके बिजनेस पे क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा। आपका कंपटीटर जो एक्टिविटी करता है उससे आपके बिजनेस में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और आपका सप्लायर से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ठीक है, ट्रेड। तो ये है जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस। इसको डिस्कस अभी आपके आगे डिस्कशन होगा। उसके बाद है इंटररिलेशंस, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चे, इनका थर्ड क्या है, इंटररिलेशन। इन सबका आपस में क्या है, इंटररिलेशन है। इन सबका आपस में क्या है, इंटररिलेशन है, ठीक है। डिफरेंट, इन सबका आपस में एक दूसरे से क्या होता है, इंटररिलेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। हर कोई एक दूसरे से क्या होता है, इंटररिलेटेड होता है। उसके बाद दे आर कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड है इसका। फोर्थ है इसका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये आपने उसमें चेक कर लेना, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। डायनेमिक, और फिफ्थ है डायनेमिक मतलब कि ऑल ओवर द, बड़े लेवल पे डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। डायनेमिक मींस कीप ऑन चेंजिंग, कि आज एनवायरनमेंट जैसे कि टुडे आज क्या कहते हैं, देयर इज अ, ठीक है, एपिडेमिक, ठीक है, डिजीज, जिससे क्या हो रहा है, सारे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक मींस कीप ऑन चेंजिंग। आजकल बिजनेस क्या कहते हैं, डाउन चल रहा है, बिकॉज देयर इज नो कस्टमर, नो इन द मार्केट। तो उस कंडीशन में नो वन इन द मार्केट, देयर इज नो मनी, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो कस्टमर के, कंज्यूमर के और कस्टमर के, वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए हैं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है। तो उससे क्या होता है कि दीज आर डायनेमिक, कि कीप ऑन चेंजिंग। फ्यूचर में फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा, कस्टमर मार्केट क्या होगा, अप आएगा। जैसे कि आजकल डाउन है वैसे क्या है, अप आएगा। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक, कीप ऑन चेंजिंग। स्टैटिक मींस कि स्टेट, कि रेस्ट ऑफ स्टेट, बट डायनेमिक मींस कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। अब देयर इज अ फिफ्थ है डायनेमिक। सिक्स्थ है बच्चे इसका, सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी। सेवंथ है अनसर्टेनिटी, मतलब कि आपको कोई सर्टेन नहीं है। सेवंथ है रिलेटिविटी, और एट्थ है इसका मल्टी डायमेंशन। एट्थ है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशन और नॉन कंट्रोलेबल। और लास्ट क्या है इसका, नाइन्थ है इसका नॉन कंट्रोलेबल। नाइन्थ है इसका नॉन कंट्रोलेबल, ठीक है, कि इनके ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, rather it keeps on changing. उसके बाद अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। अनसर्टेन मींस कि देयर इज अ नो, देयर मे बी अ प्रॉफिट और लॉसेस, देयर इज अनसर्टेनिटी, कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। उसका रिलेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि सब जगह एक जैसी कंडीशन नहीं होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। इन अमेरिका देयर इज डिफरेंट कंडीशंस, इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन, इन चाइना देयर इज अ डिफरेंट, ठीक है। तो इट मींस एवरी कंट्री टू कंट्री क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, और लास्ट में नॉन कंट्रोलेबल, ठीक है, कि दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द नॉन कंट्रोलेबल। तो आप इसको जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस में आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो आप इसको पहले फिलहाल इसको इतना पढ़ लो, मैं आपको नेक्स्ट में क्या कराऊंगा, आपको कॉमर्स का और रिविजन कराऊंगा। थैंक यू।